आपका हमारे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बापूजी के चरणों में आने से पहले पढ़ाई करने के बाद गवर्नमेंट की ठेकेदारी करने लगे और ऐसी सोसाइटी में फंस गए कि इतना विलासतापूर्ण जीवन, और अब तो मैं शब्दों में उनको बोलता हूँ कि नरक की ये जीवन जिया हमने। संक्षेप में तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारा जीवन था वो कब का पूरा हो गया होता, जहाँ तो किसी लड़ाई झगड़े में मारे गए होते, जहाँ अभी हॉस्पिटल में एड़ियाँ रगड़े होते, रात को 12-12 1-1 बजे तक घर जाना, परिवार वालों से झगड़ा करना, इतनी शराब पी के जाना कि खुद का होश नहीं कि कहाँ से कैसे घर पहुँच गए। मोहल्ले वाले, गांव वाले, समाज वाले सभी तंग, घर वाले उल्टे परेशान, बाहर से भी उलाने आने कि आज जहाँ झगड़ा किया वहाँ झगड़ा किया है। सभी बोलते थे कि आप कोई गुरु कर लो, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं। तो एक दिन जैसे मैंने टीवी खोला, बापूजी के प्रवचन हो रहे हैं, बापूजी की छवि देखी, मैं चिल्ला उठा। सारे घर वाले भाग के आए, क्या हो गया? मेरे मुंह से यही निकला, मुझे गुरुजी मिल गए। दूसरे तीसरे कमरे से सभी लोग आ गए कि क्या हो गया, कुछ छाट पड़ गई है, क्या हो गया? मुझे गुरुजी मिल गए। आप कहते थे गुरु करो, मुझे गुरुजी मिल गए। अब मुझे कब दर्शन होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे गुरुजी मुझे मिल गए हैं। उसके बाद 23 जनवरी 2001 था शायद, तो जब हम गए तो मैंने कहा बापूजी से दीक्षा लेनी है। उन्होंने कहा कि बापूजी इस समय नाड़ियाद में सत्संग चल रहा है बापूजी का। दूसरे दिन सुबह हमने 23 जनवरी को नाड़ियाद में बापूजी से दीक्षा प्राप्त की। तब से 19-20 साल हो गए हैं। बापूजी की करुणा कृपा से बड़ा व्यवस्थित चल रहा है, सब जीवन चल रहा है। उनकी कृपा से जहाँ आश्रम में भी सेवा कार्य मिले। नारकीय जीवन से एक आध्यात्मिक जीवन में कैसे परिवर्तित हो गए पता नहीं चला। और पूज्य गुरुदेव जी ने कभी सीधे से नहीं कहा आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, लेकिन मानव मात्र की कल्याण के लिए जो पूज्य गुरुदेव जी व्यासपीठ से हमें प्रसाद बांटते हैं, वो ही ग्रहण कर करके पूज्य गुरुदेव जी की इतनी करुणा कृपा रही, पता ही नहीं चला कब छूट गई। और इसके लिए कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ा।